नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब 50% तक खराब गेहूं भी खरीदेगी एफसी चमकहीन। सिकुड़े और टूटे हुए दानों वाले गेहूं की खरीद के नियमों में डील दी गई है। खराबे को लेकर भेजी गई रिपोर्ट में 11 जिलों में गेहूं की गुणवत्ता में गिरावट की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद केंद्र की 6 सदस्यों की टीम ने जाँच की। आकलन के बाद प्रदेश में चमक में कमी वाले गेहूं की सीमा की छूट को प्रदेश में 50% तक बढ़ाया है। वहीं सिकुड़े और टूटे हुए दानों की सीमा में छूट को 6% से बढ़ाकर 15% किया है। राजस्थान में छात्रों के सरनेम बदलने की तैयारी। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग सार्थक नाम अभियान शुरू करेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद इसकी घोषणा की है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनके नाम निरर्थक शब्दों पर रखे हुए हैं, उनके अभिभावकों से चर्चा करके उनके सार्थक नाम रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कई बार अभिभावक नासमझी में या अन्य किसी कारण से बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं जिससे बाद में बच्चों को बड़े होने पर अजीब लगता है। 2 कांग्रेस विधायकों समेत 9 लोगों की सजा रद्द। जयपुर महानगर प्रथम की एडीजे कोर्ट ने 12 साल पुराने मामले में कांग्रेस के 2 विधायकों सहित 9 लोगों को बरी कर दिया। दोनों विधायकों सहित इन लोगों पर सार्वजनिक रास्ता जाम करने के आरोप थे। करीब 10 महीने पहले सभी आरोपियों को 1-1 साल की सजा सुनाई थी। टीसी रोकने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्कूल बदलने या पढ़ाई पूरी होने पर टीसी मांगने पर विवाद सामने आते रहते हैं। शिक्षा निदेशालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं करने के मामलों को निदेशालय गंभीरता से लेगा। जो विद्यार्थी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें उनके माता पिता या अभिभावक के आवेदन पर तत्काल टीसी प्रदान करनी होगी। अलवर में गाय के अवशेष मिलने से 4 घंटे बवाल। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित अग्रसेन चौराहे के पास गाय के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। देर रात माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर करीब 4 घंटे तक धरना दिया। अब 2nd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की तैयारी। राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद इस संबंध में अहम बयान देते हुए संकेत दिए हैं कि जल्द ही 2nd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले विभाग द्वारा प्रिंसिपल और स्कूल व्याख्याताओं के तबादले किए जा चुके हैं। जवाई बांध स्टेशन का नया नाम हुआ घोषित। अजमेर मंडल के जवाई बांध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुमेरपुर जवाई बांध कर दिया गया है। इसके साथ ही जोधपुर मंडल के एक टीटी ने ड्यूटी के दौरान ट्रेन में छूटा यात्री का पर्स सुरक्षित लौटाकर ईमानदारी का उदाहरण पेश किया है। रूस में लगी वीर तेजाजी महाराज की पेंटिंग। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी में राजस्थान की कला को खास पहचान मिली है। राजस्थान के चित्रकार महेश गुर्जर की ओर से बनाई गई लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की पेंटिंग रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई, जिसे दर्शकों और कलाकारों ने खूब सराहा। सालासर मंदिर विवाद में कन्हैया मित्तल की एंट्री। राजस्थान के सालासर धाम मंदिर में हिसार के व्यापारी परिवार के साथ मारपीट के मामले में भजन गायक कन्हैया मित्तल की एंट्री से कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। 2 दिन पहले कन्हैया मित्तल ने कहा था कि 10 अप्रैल को परिवार को सालासर धाम मंदिर में ले जाकर विवाद खत्म कराएंगे। वहीं अब यू टर्न लेते हुए परिवार को ही निशाने पर ले लिया। कन्हैया मित्तल ने फेसबुक पेज पर एक के बाद एक कई पोस्ट डाली। मित्तल ने हिसार के पीड़ित व्यापारी संजय अरोड़ा का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैं ऐसे परिवार के साथ सालासर मंदिर नहीं जाऊंगा जो शराब मांस का सेवन करता हो। जैसलमेर में जल संकट से पहले 6 बंद नलकूप। फिर शुरू आने वाली गर्मियों की सीजन और नहरबंदी के दौरान संभावित जल संकट को देखते हुए जैसलमेर में बंद पड़े नलकूपों को दोबारा चालू करने का कार्य शुरू किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, PHED और भूजल विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत अब तक 6 निष्क्रिय नलकूपों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। राजस्थान में आज बादल, अगले दिनों में बढ़ेगी गर्मी।
राजस्थान में आंधी बारिश का दौर थमने के साथ तापमान बढ़ने लगा है। जयपुर, अलवर, उदयपुर, बाड़मेर, पिलानी, कोटा समेत कई शहरों में गुरुवार दिन में तेज धूप के कारण तापमान बढ़ोतरी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 2 सप्ताह में गर्मी तेज होने के साथ कुछ शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज होने का अनुमान जताया है। वहीं 10 से 11 अप्रैल को कुछ जगह बादल छाने की संभावना है। बीएसटीसी फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बीएसटीसी प्रारंभिक डीएलएड परीक्षा 2019 और 2020 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। एसओजी की इस कार्रवाई के बाद परीक्षा में हुए घोटाले की परतें खुलने लगी हैं और गिरोह के नेटवर्क की जांच जारी है। जयपुर जंक्शन सीधे मेट्रो स्टेशन से जुड़ने की तैयारी। राजधानी जयपुर में रेल यात्रियों के लिए सुविधाओं का नया दौर शुरू हो गया है। एक और गांधीनगर रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग में यात्रियों की आवाजाही और टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर जयपुर जंक्शन पर रीडेवलपमेंट के तहत बड़े बदलाव आकार ले रहे हैं। बहुत संभव है 1 साल बाद जयपुर जंक्शन आधुनिक सुविधाओं के साथ एयरपोर्ट जैसी अनुभूति देने वाला स्टेशन बन जाएगा। कोटा कांग्रेस बैठक में धारीवाल गुंजल गुट आमने सामने। राजस्थान के कोटा जिले में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। कोटा जिला कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान की बैठक उस समय अखाड़ा बन गई जब स्थानीय दिग्गजों शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, जिसके बाद जिला प्रभारी को बीच बचाव करना पड़ा। अजमेर में विधायक बाल मुकुंद का जनसंख्या पर बड़ा बयान। अजमेर में योजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने हम दो हमारा एक की सोच पर सवाल उठाते हुए हम दो हमारे 2-4 का नारा दिया। इस बयान के बाद जनसंख्या और परिवार व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है। राजस्थान कोर्ट से सलमान खान को बड़ा झटका। कोटा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में चल रहे राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब एफएसएल ने तकनीकी खामियों के कारण स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को निर्धारित की गई है। ट्रेनी एसआई बोले नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 में चयनित ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स ने सरकार को नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि वे इन परीक्षणों में असफल होते हैं तो उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। साथ ही आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और सच्चाई सामने आने से रोकना चाहते हैं। रणथंभौर में नया सफारी पार्क बनाने की तैयारी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या को देखते हुए एक नया सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने आईओसी की जमीन को मांगा है। अगर सब कुछ ठीक रहा और अनुमति मिल जाती है तो पर्यटकों के लिए नया पार्क मिल सकेगा। हालांकि इसमें बूढ़े और घायल बाघों को रखा जा सकेगा। उनके बीच में संघर्ष के हालात भी पैदा नहीं होते हैं। ऐसे में रिजर्व से वंचित पर्यटकों के लिए यह पार्क वैकल्पिक हो सकेगा। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई की कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस टीपीक्यूए का कार्य सौंपा गया है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की तय अवधि लगभग 2 वर्ष रखी गई है। आरटीयू की विशेषज्ञ टीमें निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी काम तय मानकों के अनुसार पूरे हों। जमीन के सौदों से भरी यूडीए की तिजोरी। राजस्थान के उदयपुर शहर के तेजी से फैलते दायरे और जमीन भूखंडों की बढ़ती मांग ने उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए की तिजोरी भर दी। 1 साल में जमीन, भवन और भूखंडों की बिक्री से प्राधिकरण की आय में जबरदस्त उछाल आया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में यूडीए की आय 379.66 करोड़ रुपए थी, जो 2025 से 26 में बढ़कर 687.73 करोड़ रुपए पहुँच गयी। कोटा में सफाई में लापरवाही। 2 कर्मचारी सस्पेंड। सफाई के काम में लापरवाही
लापरवाही बरतने पर नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 3 अन्य कर्मचारियों को चार्जशीट भी दी गई है। आयुक्त मेहरा ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी मोतीलाल चौधरी ने कुन्हाड़ी सेक्टर क्षेत्र में कर्मचारियों की हाजिरी की जाँच की। निजीकरण के खिलाफ रोडवेज कर्मियों का ऐलान। राजस्थान रोडवेज में निजीकरण के बढ़ते दखल और लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। बीकानेर में आयोजित सभा में परिवहन फेडरेशन ने ऐलान किया कि मांगे नहीं मानी गयी तो 20 अप्रैल से जयपुर में प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू किया जाएगा। गुरुवार को रोडवेज बस स्टैंड पर आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। आयोजित सभा में कर्मचारियों ने शोषण और निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद की। वक्ताओं ने कहा कि सरकार और प्रबंधन की नीतियों से निगम कमजोर होता जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव आम जनता की परिवहन सेवा पर पड़ रहा है। अतिक्रमण करने वालों के नाम और फोटो होंगे सार्वजनिक, गांव-गांव लगेंगे पोस्टर। राजस्थान में पंचायती राज विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अवैध कब्जों को लेकर ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के लगभग 200 चिन्हित बड़े अतिक्रमणकारियों को 10 दिन का नोटिस थमाया है। यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सरकार न केवल पीला पंजा चलाएगी बल्कि अतिक्रमणकारियों की फोटो उनके ही गांव में सार्वजनिक रूप से लगाकर उन्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब करेगी। पीएम मोदी की सौगात से पहले एक्स सीएम अशोक गहलोत का खुलासा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपनी सोशल मीडिया सीरीज इंतजार शास्त्र के चैप्टर 19 के जरिए पचपदरा रिफाइनरी को लेकर भाजपा सरकार की घेराबंदी की। गहलोत का आरोप है कि जो रिफाइनरी 37,229 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होनी थी, भाजपा की अटकाने और लटकाने वाली नीति के कारण आज उसकी लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। यह सीधी चोट राजस्थान की जनता की जेब और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर है। सोलर पंप संयंत्र के लिए मिलेगा 60% अनुदान। राजस्थान के 3 जिलों के किसानों के लिए खुशखबर है। राजस्थान सरकार किसानों के खेतों में 5040 सोलर पंप संयंत्र लगाने जा रही है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। जी हाँ, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर जिलों में 180.60 करोड़ की लागत से किसानों के खेतों में 5040 सोलर पंप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसमें सरकार 60% अनुदान दे रही है। सोलर पंप लगने से किसानों को खेती व अन्य कामों में काफी मदद मिलेगी। रेवेन्यू कोर्ट्स में 6.72 लाख जमीनों से जुड़े केस पेंडिंग। राजस्थान में जमीनों से जुड़े मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां रेवेन्यू कोर्ट्स में 6.72 लाख से ज्यादा केस लंबित हैं। इनमें से करीब 64% मामले केवल एसडीएम स्तर पर ही अटके हुए हैं। हालात यह हैं कि कई कोर्ट में पूरे साल में सिर्फ एक ही केस का निपटारा हो पा रहा है, जिससे न्याय प्रक्रिया की रफ्तार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करौली में डोर टू डोर कचरा संग्रहण नहीं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने करौली जिले में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था न होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को इस स्थिति में जल्द सुधार करने के सख्त निर्देश दिए हैं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। गुप्ता ने कहा कि 15 दिन बाद उनकी टीम मौके पर आकर जमीनी हकीकत का जायजा लेगी। उदयपुर में ग्रामीणों ने थाने को घेरा। उदयपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस कार्रवाई से नाराज पीहर पक्ष ने आज थाने का घेराव किया। प्रतापनगर थाना इलाके के बेडवास में 2 अप्रैल को विवाहिता की तबीयत बिगड़ने के बाद संदिग्ध मौत हुई थी। इसके बाद से पीहर पक्ष के लोग उसके पति और ससुराल के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। नगर परिषद ने बाड़मेर कांग्रेस को दिया नोटिस। बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद ने कांग्रेस कमेटी को नोटिस जारी कर 2 घंटे में निर्माण कार्य हटाने की हिदायत दी है, अन्यथा ध्वस्त करने की चेतावनी दी है। इसे बाद मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हो गए। नोटिस बताया कि 6 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। इधर कांग्रेस बीते 3 दिनों से कार्यालय जमीन पर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं।
हैं। ब्यावर में बूस्टरों पर चलेगा सख्त अभियान। ब्यावर में जलदाय विभाग ने ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। इसके तहत शहर में अवैध जल कनेक्शनों को हटाने और गैर कानूनी रूप से लगाए गए बूस्टरों को जब्त करने के लिए एक सघन अभियान चलाया जाएगा। दौसा में DPL सीजन 2 10 मई से दौसा प्रीमियर लीग DPL सीजन 2 का आयोजन 10 मई से शुरू होने जा रहा है। जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 240 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। DCA के सचिव ब्रिजकिशोर उपाध्याय ने बताया, इस तरह के आयोजन से जिले की क्रिकेट प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलता है। इससे युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। सीकर में जर्जर हालत में चल रही थी स्कूल बसें। एक बस्ती सीकर शहर में आज प्राइवेट स्कूलों की बाल वाहिनियों पर कार्रवाई हुई। परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से 13 स्कूली बसों पर कार्रवाई की, जिनमें परमिट नियमों का उल्लंघन, इंश्योरेंस की कमी और फिटनेस सर्टिफिकेट की कमी पाई गई। DTO ताराचंद बंजारा ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA की सेक्रेटरी ADJ शालिनी गोयल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 12 स्कूल बसों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि एक बस को सीज कर दिया गया। शिक्षा विभाग की जिला रैंकिंग जारी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और व्यवस्थाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मार्च 2026 की संयुक्त जिला रैंकिंग जारी कर दी है। शाला दर्पण पोर्टल के 5 अप्रैल तक के आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट कार्ड में करौली जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं शिक्षा के इस मीटर पर नागौर, बारां और सिरोही की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई है, जो रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर रहे हैं। टॉप 5 में पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के जिलों का दबदबा देखने को मिला है। करौली, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू रहे। रिफाइनरी उद्घाटन के साथ LPG टैंकरों को हरी झंडी दिखाएंगे। PM मोदी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा में HPCL के इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में CM ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रिफाइनरी से उत्पादित LPG टैंकरों को हरी झंडी दिखाएंगे। जयपुर की 83 अन्नपूर्णा रसोइयों पर अचानक रेड। जयपुर शहर में संचालित अन्नपूर्णा रसोइयों की व्यवस्था को लेकर गुरुवार को प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। जिला कलेक्टर संदेश नायक सहित 83 अधिकारियों की टीम ने शहर भर की 83 रसोइयों पर एक साथ निरीक्षण किया। इस दौरान भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुविधाओं को लेकर सख्ती दिखाई गई। कलेक्टर ने राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर स्थित रसोई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वर्ण नगरी में आवारा पशुओं की धरपकड़ को लेकर अभियान शुरू। प्रमुख मार्गों और चौराहों पर टीमों ने पहुंचकर आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई तेज कर दी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था और आमजन को राहत मिलने लगी है। शहर में लंबे समय से आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई थी। सड़कों पर अचानक पशुओं के आने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। वहीं यातायात भी बाधित होता था। जयपुर ट्रैफिक सुधार का नया रोड मैप। जयपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए जयपुर ट्रैफिक सुधार का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक में जिला प्रशासन, JDA, यातायात और पुलिस के अधिकारियों को शहर के सभी प्रमुख मार्ग पर बने मनमाने कट तत्काल बंद करने सहित सभी आवश्यक यातायात सुधार के कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं। अब सीधे गांवों में हकीकत जांचेंगे। बड़े अफसर सरकारी स्कूलों में नामांकन का ग्राफ बढ़ाने के लिए चल रहे सघन प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में अब कागजी खानापूर्ति नहीं चलेगी। धरातल पर कार्यक्रम की हकीकत जांचने और मॉनिटरिंग को पुख्ता करने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा अभियान के जिला प्रभारियों को अब वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर सीधे फील्ड में उतरना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार आवंटित जिलों के PEO
और यूसीओ क्षेत्रों में अधिकारी 10 और 15 अप्रैल को भौतिक रूप से उपस्थित होकर सघन प्रवेशोत्सव का फील्ड निरीक्षण करेंगे। नशे के सौदागरों के घर में पुलिस की दबिश। जैसलमेर की पुलिस लाइन कच्ची बस्ती में कोतवाली पुलिस ने गुरुवार सुबह नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 जनों को पकड़ा और उनके पास से मादक पदार्थ जब्त किए गए। शहर कोतवाल सूरजाराम जाखड़ के नेतृत्व में कोतवाली टीम ने अचानक दबिश दी, जिससे घर में बैठे पिता पुत्र देरावर सिंह और भवानी सिंह निवासी खीमसरहाल पुलिस लाइन कच्ची बस्ती के होश पाख्ता हो गए। मूल काम छोड़कर अन्य विभागों में जमे शिक्षकों पर अब कसेगा शिकंजा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौनिहालों को पढ़ाने की जिम्मेदारी छोड़कर जिला कलेक्टर, एसडीएम और अन्य सरकारी कार्यालयों में बाबू बनकर बैठे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कार्मिकों पर अब गाज गिरना तय है। शिक्षा निदेशालय ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त अल्टीमेटम जारी किया है। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर मेट्रो फेज 2 जयपुर शहर के समग्र विकास का ग्रोथ इंजन सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इससे शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा एवं वीकेआई को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्थान विधानसभा में 16 समितियों का गठन। राजस्थान विधानसभा में 16 समितियों का गठन किया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16 विधानसभा समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की घोषणा कर दी है। इनमें 12 सामान्य समितियां और 4 वित्तीय समितियां शामिल हैं। इस समितियों में दिलचस्प बात यह है कि एक समिति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक साथ शामिल किए गए हैं। निलंबित सिविल जज बहाल, एक को किया एपीओ राजस्थान। हाईकोर्ट प्रशासन ने गुरुवार को अलग अलग प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए प्रदेश की न्यायिक नियुक्तियों में अहम फेरबदल किए हैं। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी इन आदेशों में एक सिविल जज का निलंबन रद्द कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। भरतपुर स्थायी लोक अदालत का सख्त आदेश। चिरंजीवी बीमा योजना के तहत मृतक के परिजनों को बीमा राशि नहीं मिलने पर भरतपुर स्थायी लोक अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का फर्नीचर, एसी और कंप्यूटर कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मामला नदबई क्षेत्र के रहने वाले भीम सिंह का है, जिसकी फैक्ट्री में काम करते समय लोहे की रॉड गिरने से मृत्यु हो गई थी। बीमा राशि नहीं मिलने पर मृतक की पत्नी मेवा देवी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का बीकानेर द्वारा 11 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ 11 अप्रैल को बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने तथा सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौसा में गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन मांगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विद्या संबल योजना के तहत रिक्त पदों के विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन आमंत्रित मांगे हैं। देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर के प्रधानाचार्य ने बताया कि राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधान के अनुसार व्याख्याता रसायन विज्ञान के लिए अधिकतम 30,000 रूपए प्रति माह देय होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।